साथियों नमस्कार। देखिए एमपीपीएससी का 2021 के एग्ज़ाम के स्कोर कार्ड आ चुका है। अगर हम रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट आयोग तभी डिक्लेयर करेगा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए जब उसको ओबीसी रिजर्वेशन के संबंध में स्थिति साफ नज़र आएगी। यहाँ मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब उसको सरकार की तरफ से 14% एवं या 27% के संबंध में स्थिति साफ हो जाएगी, तभी आयोग रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 14% पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है। माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है आयोग को कि आप 14% के साथ अपने रिक्रूटमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से स्थिति साफ न होने के कारण आयोग रिजल्ट डिक्लेयर्ड नहीं कर रहा है। यही कारण है कि इस जो भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं, चाहे वो 19 का हो, चाहे 20 का हो या 21 का हो, उनके परिणामों में देरी है। 19 और 20 के जो एग्ज़ाम हैं उनको जिस तरह से आयोग ने डिक्लेयर करा, चाहे वो 19 के प्रिलिमिनरी और मेंस का एग्ज़ाम हो, तो देखिए उसमें स्थिति क्लियर ना होने के कारण उसको अब रिवाइज करना पड़ रहा है। तो अब आयोग नहीं चाहता कि इस प्रकार की स्थितियाँ पुनः निर्मित हों, और ये मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ये जो रिज़ल्ट उन्होंने बनाए जो दिए वो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं थे। उन सभी नियमों को ये पूरा नहीं करते थे जिस हिसाब से ये रिज़ल्ट बनाए गए। क्योंकि जब माननीय उच्च न्यायालय आयोग को कह चुका था कि आप 27% रिजर्वेशन के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, तो आयोग को इस दिशा में कदम बढ़ाना ही नहीं था। अब अगर हम बात करें 2021 के रिज़ल्ट की, तो 21 का रिज़ल्ट तभी आएगा जब 14% या 27% के संबंध में स्थिति साफ हो जाएगी। अब यहाँ पर एक बात और सुनने में आ रही है कि 2021 का जो एग्ज़ाम है उसमें कुछ पदों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। हो सकता है कि ये जो पद हैं आपको 100 और बढ़ जाएं। उसका कारण ये है कि पिछले कुछ वर्षों में लगातार ही रिटायरमेंट विभिन्न विभागों में बहुत काफ़ी अच्छी संख्या में हुए हैं और उस के सापेक्ष उतने पद नहीं भरे गए हैं। तो एक जो गैप है वो काफ़ी बढ़ गया है और पद ज़्यादा खाली हो गए हैं। तो सरकार भी चाह रही है, सरकार भी इस कवायद में है कि पद भरे जाएं। तो हो सकता है कि आपको 100 पद और वृद्धि देखने को मिले। और 19 और 20 के एग्ज़ाम भी अभी चूँकि पूरे नहीं हुए हैं, तो इस वजह से हो सकता है कि आपको पद और देखने को मिल जाएं। दूसरी बात यह है कि 2023 में इलेक्शन भी हैं, तो हो सकता है कि इसमें पद बढ़ें और 2022 का जो एग्ज़ाम हो उसमें अच्छी खासी संख्या में आपको पद देखने को मिल जाए। तो जो भी कैंडिडेट 2021 के एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कीजिए और 2022 का की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो भी एक बहुत अच्छा अवसर लेकर आएगा, क्योंकि उसमें अच्छे खासी संख्या में आपको पद देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।